गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। है? ये तो बहुत अच्छा काफ़ी अच्छा सवाल हो गया आपसे कि अभी तक तो लोग उनको सिर्फ कवि के ही रूप में जानते हैं और गीतकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने इससे अलग जी, हटके भी लिखा, हाँ, है ना? बिल्कुल, या बिल्कुल, हाँ, संस्मरण है या जैसे हाँ, अब किसी के बारे में आप लिख रहे हैं तो या तो आप यादों को ही उसमें शेयर करेंगे, है ना? हाँ, तो जी, या फिर जीवनी है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। खैर, जी, तो कविताओं में क्या आपको लगता नहीं है कि जैसे कम्युनिज़्म का उन पर असर हो, उनकी कविताओं पर, आपने ऐसा पाया? बिल्कुल, बिल्कुल था, बिल्कुल, हाँ, और उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कम्युनिज़्म का असर बहुत अच्छा खासा दिखता फिर था तो हम ये कह कविताओं सकते में। हैं कि वो एक कॉमरेड भी अगर थे। जो मेरा जूता जो है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तान में कहीं भी हिंदुस्तानी, अगर सर पे कोई लाल स्ट्राइक टोपी हो रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा और जूता है तो वहाँ जापानी। एक नारा ज़रूर लगता है कि हर ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा। ये उन्हीं की लिखी हुई लाइन है। अच्छा, अच्छा। तो जी, यानी कि मज़दूरों पे और और मज़दूर स्थिति पर उनकी लेखनी ने खूब कमाल किया। खूब, बिल्कुल है और ना? वो हाँ, तो वो उनका यूनियन लीडर भी थे हुआ करते थे, उनके लिए कविताएँ भी लिखते थे और मतलब उनकी कविताएँ जैसे उनको जिस तरह की आज़ादी हिंदुस्तान को मिली थी, वो उससे खुश थे लेकिन इतने खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने जैसे अपनी कविताओं में लिखा हुआ है कि मतलब वो गोरे तो चले गए लेकिन हम हमारे जो लोग हैं वो गोरों का ही वही 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 क्या वही ठाठ है वही कोई बात नहीं, कुछ है हो जाता है। जी। गोरे सत्यानाशी की हाँ, ऐसी नहीं, हाँ। मतलब हाँ उनको यही लगा था कि शायद हम लोगों ने कुछ ठीक ठाक प्लानिंग नहीं की थी आज़ादी के लिए हुँ, 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 हुँ। तो ये भी था और फिर जिस तरह आज़ादी के बाद जो हाल हुआ हिंदुस्तान का जी। वो उससे बिल्कुल खुश हाँ, वो नहीं थे विभाजन हुआ तो उससे वो काफ़ी वो दुखी भी थे हाँ और शायद जनता बिल्कुल पंजाब ये उसी वेदना का ही परिणाम था कि वो एक रचना निकल कर ऐसी आई कि जिसने दिलों को बिल्कुल छू लिया, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल ये इसका मतलब तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने फिर आज़ादी की लड़ाई में भी कहीं न कहीं पार्टिसिपेट तो किया होगा किसी न किसी वो माध्यम से। अगस्त क्रांति आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और जेल भी गए थे उसकी अच्छा, अच्छा। तो जी ये फिर तो एक बात निकल कर आ गई जी कि वो कॉमरेड थे सही मायनों में और इस दृष्टि से हम उन्हें लाल सलाम कहते हैं। हाँ लाल बिल्कुल सलाम उन्हें हम करते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ से भी अपने कॉमरेड को जी थैंक यू और सो मच आपको भी आपको भी आपको भी थैंक हमारा यू सलाम कि लेकिन एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में आपको बताएं जो बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी उनका जन्म हुआ था रावलपिंडी में जी। जो अभी पाकिस्तान में है हुँ, हुँ। और उनके घर के वो अक्सर हम लोगों को ये बातें सुनाते थे उनके घर से थोड़ी दूर एक शिव जी का मंदिर था अच्छा। और वहाँ वो बहुत ही शिद्दत से जाते थे और ढपली बजाते थे और भजन में पार्ट लेते थे भजन गाते थे और लोग साथ में गाते थे हुँ, तो हुँ, हुँ। उस वक्त वो बहुत ही सीरियस बिलीवर थे कि भगवान में बहुत ही ज्यादा आस्था थी उनकी अच्छा, अच्छा। ले, लेकिन जब उनकी सिस्टर गुजरी एक ही बहन थी जी, फैमिली में जी। वो कमला नाम था उनका वो गुजर गई और मतलब ये आपको सुन के अफसोस होगा कि वो सिर्फ गरीबी की वजह से ही उनकी जान गई और फिर उनकी मदर जब बीमार थी तो वो नंगे पैर वो चल के धूप में उस मंदिर में जाते थे
और बोलते थे कि भगवान हम हमारी माँ को बचा दो। लेकिन उनका भी इलाज उनका परिवार ठीक से नहीं कर पाया और उनकी माँ जब गुजरी उसके बाद उनका भगवान में विश्वास बिल्कुल ही खत्म हो गया था और उसके बाद वो जिसको कहते हैं नास्तिक बन गए थे और उन्होंने बिल्कुल ही भगवान में विश्वास छोड़ दिया था। लेकिन आप आपको ये भी ताज्जुब की बात आपको लगेगी कि जैसे बसंत बहार जैसी फिल्म में उन्होंने इतने अच्छे भजन कैसे लिखे, तो वो शायद उनकी जो उस वक्त की जो बचपन के जो मंदिर जाने की प्रथा रही तो वो उस वजह से शायद वो इतने खूबसूरत भजन भी लिख सके और जी। आगे भी काफी अच्छी बातें और मतलब जैसे उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो ऐसा कुछ नहीं था जो उनको उनको पता मतलब उनकी नजरों से दूर या ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आप एक गाना है जिस देश में गंगा बहती है, उसमें तू बसंती पवन पागल, तो अब वो गाती है बन के पत्थर हम खड़े हैं हम खड़े थे सुनी सुनी राम जी उठे हम जब से तेरी बाह आई बाह। जी। अब वो सीधा रेफरेंस है अहिल्या की तरफ, जी जी। हिंदू माइथोलॉजी की तरफ। तो जी। तो वो दर्शाता है कि वो ही वाज वेरी वेल गर्दिश में हूँ कि वो सब आसमान का तारा नॉलेज रखते थे ये जी। जी। बात।